हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथिक मोहम्मद शाहिद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, जिसे चांस भी कहते हैं और संभावना भी कहते हैं। तो प्रायिकता में हम इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले और कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिएगा, इसका पहला फॉर्मूला है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होती है PE अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या के बराबर होती है। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम PE द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, PE द्वारा। और इसके साथ ही किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता जो होती है वो P' द्वारा व्यक्त करते हैं। और किसी घटना के घटने की प्रायिकता और नहीं घटने की प्रायिकता का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। और किसी प्रयोग की सभी प्रासंगिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। जैसे कि एक पासा उछाला, एक पासे को उछालने पर उस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक कोई भी अंक आ सकते हैं। तो इस प्रकार एक पासे को उछालने पर उसकी सभी प्रासंगिक घटनाएं होगी 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4, 5, 6 आना। तो इन सभी घटनाओं की जो प्रायिकता है इनका हम योग करेंगे तो 1 आता है। जैसे 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, तो 6 आने की प्रायिकता 1/6। तो इस प्रकार 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करते हैं तो योग 1 आता है। तो किसी घटना की सभी प्रासंगिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। और ध्यान रहे कि निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह 1 होती है। निश्चित घटना यानी कि मान लीजिए एक थैली है जिसमें लाल कलर की गेंदें हैं। तो प्रश्न किया जाता है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो उसमें लाल गेंद है तो लाल गेंद ही आएगी, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता 1 होगी यानी कि 100%। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता यानी कि जो है गेंद लाल कलर की है और सवाल इस तरह पूछता है कि सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता, ये तो अनिश्चित घटना है, सफ़ेद गेंद आ ही नहीं सकती, तो इसकी संभावना 0 है। तो 0 इसकी प्रायिकता होगी और इसे 0% के रूप में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही देखिएगा कि प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। या यूँ कह लीजिए कि प्रायिकता का मान जो है 0 से 100% के बीच में होता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। आपको प्रश्न इस प्रकार पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रायिकता का मान संभव मान नहीं है। तो जो आपको ऋणात्मक मान दे रखा है, या जो 1 से ज़्यादा मान दे रखा है, या जो 100% से ज़्यादा दे रखा है, या जो 0% से कम मान दे रखा है, वो जो है प्रायिकता का मान नहीं होगा। प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के मध्य रहता है। यानी कि यूँ कह लीजिए प्रायिकता का मान 0 और 100% के मध्य रहता है। तो देख लीजिए, प्रायिकता का जो न्यूनतम मान होता है वह 0 होता है, प्रायिकता का मान अधिकतम 1 होता है। और ध्यान दीजिए, प्रायिकता का मान जो होता है वो एक परिमित संख्या होती है। क्यों? कि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रायिकता PE अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पर जो संख्या है वह पूर्ण संख्या है 1, 2, 3, 4, और कुल परिणाम भी वो 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्या के रूप में होते हैं। तो सभी प्राकृत संख्या है तो प्राकृत अपन प्राकृत एक परिमित संख्या बनती है। तो प्रायिकता का जो मान होता है वो एक परिमित संख्या होती है। और ध्यान रहे, प्रायिकता का मान जो होता है वो 0% और 100% के मध्य होता है, अभी बताया मैंने। और प्रायिकता का न्यूनतम मान 0% होता है और अधिकतम मान 100% होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि लीप वर्ष और अलीप वर्ष किसे कहते हैं। लीप वर्ष वह होता है जिसमें फरवरी 29 की होती है, या यूँ के लिए जिसमें वर्ष के दिनों की संख्या 366 होती है। और अलीप वर्ष जिसमें फरवरी 28 की होती है, या यूँ के लिए वर्ष के दिनों की संख्या 365 होती है। लीप वर्ष की जो परिभाषा है वो कुछ अलग है। आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लीप वर्ष जो होता है वह होता है जिसमें 4 का भाग जाता है। ये अधूरी परिभाषा है। लीप वर्ष की पूर्ण परिभाषा इस प्रकार है कि अशताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष तो होते हैं 100, 200, 300, 400, ये शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो लीप वर्ष की परिभाषा इस प्रकार हुई, अशताब्दी वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित है, तथा शताब्दी वर्ष यानी कि 100, 200, 300, 400 जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो, लीप वर्ष कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1900 क्या एक अलीप वर्ष है, यानी कि इसमें फरवरी 28 की होगी। क्यों? ये एक शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में हम किसका भाग देते हैं? शताब्दी वर्ष में हम 400 का भाग देते हैं। अगर 400 का भाग पूरा चला जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाएगा। और इसी प्रकार अशताब्दी वर्ष हो तो हम उसमें 4 का भाग देते हैं। अगर अशताब्दी वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर 1900 है, आप 4 का भाग मत दीजिएगा। यहाँ पर शताब्दी वर्ष है तो इसलिए 400 का भाग दिया जाएगा। तो 400 का भाग पूरा नहीं जाता है, तो इसलिए 1900 एक अलीप वर्ष है।
क्योंकि यह एक शताब्दी वर्ष है, उसमें 400 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसलिए इसमें फरवरी 28 की होगी। नोट देखिएगा 400, 800, 1200, 1600, 2000, इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसलिए आदि वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं। और इसी के साथ 1996, 2000, 2004, 2008 और 2024 आदि लीप वर्ष है, क्योंकि यह अशताब्दी वर्ष है और इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। 4 के भाजक का नियम यह है कि दाही के अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए दाही का अंक 0, 4, 0, 8, 24, 96, 00, इसमें 4 का भाग जा रहा है, तो इसलिए ये वर्ष आदि लीप वर्ष है। तो कुछ कथन के बारे में आता है कि यह कहना कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, यह एक असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि 1896, 1900 और 1904 में जो है 1900 जो है लीप वर्ष नहीं है। यहाँ पर लीप वर्ष जो है 8 वर्ष के बाद आ रहा है, तो ये सामान्यतः ये कहना ओनली कि लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता है, ये असत्य कथन है। जबकि अगर ऐसा कहा जाए कि सामान्यतः लीप वर्ष 4 वर्ष के बाद आता है, तो ये तो एक सत्य कथन है। लीप वर्ष को जो है अधिवर्ष भी कहते हैं, ध्यान रहे, कभी कभी लीप वर्ष को अधिवर्ष भी लिखा जाता है। तो लीप वर्ष में को अधिवर्ष कहते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 की होती है। इसको सप्ताह और दिनों में इस प्रकार बांटा जाता है, 52 सप्ताह और 2 दिन, और अलीप वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन। तो ध्यान रहे, लीप वर्ष में 2 दिन बचते हैं और अलीप वर्ष में 1 दिन बचता है। अब प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रयोक्ता। तो ध्यान रहे, लीप वर्ष से एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 2 दिन होते हैं, तो 53 रविवार आने की प्रयोक्ता। 52 रविवार तो ऑलरेडी आ रहे हैं, क्योंकि 52 सप्ताह पूरे पूरे होते हैं। अब जो है बाकी 2 दिन बच रहे, उसमें 1 रविवार हो सकता है, तो उसके चांस कितने? 2 है, और सप्ताह के टोटल दिन 7 है, तो 2/7 53 रविवार आने की प्रयोक्ता एक लीप वर्ष में। अगला प्रश्न है, एक अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रयोक्ता, तो उसमें एक्स्ट्रा दिन 1 है, तो 1/7। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रयोक्ता। लीप वर्ष में ऑलरेडी 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह ऑलरेडी है, तो श्योरली 52 रविवार आएंगे, यानी कि ये एक निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है? 1 होती है। इसी तरह अलीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 रविवार आने की प्रयोक्ता 1 होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि एक लीप वर्ष में 54 रविवार आने की प्रयोक्ता। देखिए, अधिकतम रविवारों की संख्या 53 हो सकती है, 54 आ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो 54 आ ही नहीं सकते, तो एक अनिश्चित घटना है, और अनिश्चित घटना की प्रयोक्ता 0 होती है। तो इसी तरह एक अलीप वर्ष में 54 रविवार आने की प्रयोक्ता 0 होगी। हम बात करते हैं प्ले कार्ड के बारे में, यानी कि ताश के बारे में। बहुत ही अच्छे प्रश्न इस पर बनते हैं। देखिएगा, ताश जो होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं। हम 52 पत्तों को 26 काले और 26 लाल के रूप में बांट सकते हैं। जो काले पत्ते होते हैं वो 13 हुक्म और 13 चीड़ के रूप में बांट सकते हैं, और 26 लाल पत्तों को 13 पान और 13 ईंट के पत्तों में बांट सकते हैं। अब जो प्रत्येक 13 पत्ते हैं वो इक्का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह JQ की, यहाँ पर गुलाम, बेगम और बादशाह, तो 13 का एक ग्रुप होता है, हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट। ध्यान रहे, गुलाम, बेगम, बादशाह, इस पर जो है फोटो बने होते हैं, तो इसलिए इन्हें फेस कार्ड कहते हैं या तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी हुई? 3 चौक 12, तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। अब प्रयोक्ता पर मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ कि एक ताश की अच्छी तरह 52 पत्तों की फेंटी गिद्दी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उस पत्ते की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। चूंकि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी है? 12, तो 12/52 आंसर होगा। अगला सवाल, लाल तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। टोटल पत्ते कितने हैं? तस्वीर वाले 12 है, और लाल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 6 है, तो 6/12। काला तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रयोक्ता, तो काले तस्वीर वाले पत्ते 6 है, तो 6/52। अब इसी तरह इक्का आने की प्रयोक्ता, देखिए यहाँ पर इक्के कितने हैं? 4 है, तो 4/52। काला इक्का आने की प्रयोक्ता, काले इक्के 2 है, 2/52। लाल इक्का आने की प्रयोक्ता, लाल इक्के 2 है, तो 2/52। अब ये पूछ ले, हुक्म का इक्का आने की प्रयोक्ता, हुक्म का इक्का 1 है, 1/52। चीड़ी का इक्का 1/52, पान का इक्का 1/52, ईंट का इक्का 1/52। हुक्म का दहला आने की प्रयोक्ता 1 है, 1/52। ओनली दहला आने की प्रयोक्ता 4/52। लाल दहला आने की प्रयोक्ता 2/52। काला दहला आने की प्रयोक्ता 2/52। गुलाम आने की प्रयोक्ता
4/52। चीड़ी का गुलाम आने की प्रत्येकता 1/52। लाल गुलाम आने की प्रत्येकता 2/52। इसी तरह राजा आने की प्रत्येकता यानी कि किंग 4/52। हुकुम का राजा आने की प्रत्येकता 1/52। काला राजा आने की प्रत्येकता देख लीजिए, काले राजा 2 है तो 2/52। लाल राजा आने की प्रत्येकता 2/52। अब बेगम यानी कि क्यू बेगम आने की प्रत्येकता 4/52। ईंट की बेगम आने की प्रत्येकता 1/52। काली बेगम आने की प्रत्येकता देख लीजिए, टोटल 4 बेगम है, 2 काली 2 लाल तो 2/52। लाल बेगम आने की प्रत्येकता 2/52। अब प्रश्न एक एक्स्ट्रा पूछता हूं कि जोकर आने की प्रत्येकता, तो जोकर आने की प्रत्येकता एक अनिश्चित घटना है। इन 52 पत्तों में जोकर है ही नहीं तो आ ही नहीं सकता, तो एक अनिश्चित घटना है, इसकी प्रत्येकता 0 होगी। जोकर आने की प्रत्येकता 0 होगी। ध्यान रहे, ताश के पत्तों में जोकर नहीं गुलाम गिना जाता है। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। n सिक्कों को उछालने पर टोटल जो परिणाम बनते हैं वो 2 की पावर n बनते हैं। अगर एक सिक्का उछाला है तो n का मान 1 रखते हैं, तो टोटल परिणाम 2 की पावर 1 तो 2 बनते हैं। 2 सिक्कों को उछालने पर टोटल परिणामों की संख्या 4 होगी। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या 8 होगी, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। इसी प्रकार n पासों को उछालने पर कुल परिणाम की संख्या 6 की पावर n होता है। एक पासे को उछालेंगे तो 6 परिणाम बनेंगे, 2 पासों को उछालेंगे तो 36 परिणाम बनेंगे, 3 पासों को उछालेंगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 6 का घन 216 बनता है। इसी तरह एक सिक्का उछालने पर जो है प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस जो होते हैं हेड या टेल होते हैं, और 2 सिक्के उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि इस प्रकार बन जाएगी। 3 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि इस प्रकार बन जाएगी। 10th क्लास में एक प्रश्न आता है कि 3 सिक्कों को उछालने पर यदि समान परिणाम आते हैं तो हनीफ जीत जाता है, और असमान परिणाम आते हैं तो हनीफ हार जाता है। तो हनीफ के जीतने की प्रत्येकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समान परिणाम क्या है, 2 है। देखिए हेड 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 टेल टेल टेल, तो अनुकूल परिणाम 2 हुए और टोटल परिणाम कितने हैं, 8 है। तो हनीफ के जीतने की प्रत्येकता 2/8 यानी कि 1/4 आंसर। अगला प्रश्न है एक पासा उछालने पर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। यहाँ पर देखिए एक पासा उछालने पर क्या क्या हो सकता है। एक पासा जब हम उछालते हैं तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 बनते हैं। इसमें देखिए सम संख्या क्या होगी, 2 4 6, विषम संख्या 1 3 5, भाज्य संख्या 4 और 6, अभाज्य संख्या 2 3 और 5। नोट ध्यान रहे कि एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। यहाँ पर हम प्रश्न गलत कर बैठते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या 4 और 6 होगी, अभाज्य संख्या 2 3 और 5 होगी, और सम अभाज्य संख्या यानी वह संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। देख लीजिए सम संख्या भी है 2 और अभाज्य संख्या भी है। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ओनली और केवल ओनली एक की संख्या है सम अभाज्य संख्या जो कि 2 है। प्रश्न एक पासा उछालने पर सम संख्या आने की प्रत्येकता। तो देखिए सम संख्या कितनी है, 3 है, 3/6। एक पासा उछालने पर भाज्य संख्या आने की प्रत्येकता। भाज्य संख्या कितनी है, 4 और 6 2 है, तो 2/6 यानी कि 1/3 आंसर। अगला सवाल देखिए एक पासा उछालने पर सम अभाज्य संख्या आने की प्रत्येकता। सम अभाज्य संख्या ओनली 2 होती है, तो वो ओनली 1 गिनी जाएगी नंबर ऑफ, तो 1/6। एक पासा उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रत्येकता। अभाज्य संख्या 3 होती है, 2 3 5, तो 3/6 1/2 आंसर। 3 पासों को उछालने पर 3 पासों को उछालने पर समान परिणाम आने की प्रत्येकता ज्ञात कीजिए। देखिए अनुकूल परिणाम क्या क्या बनेंगे, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 6, इस तरह टोटल अनुकूल परिणाम 6 बनेंगे। और कुल परिणामों की संख्या तो 6 की पावर 3, 6 की पावर n फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 3 पासों को उछाले तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो यहाँ पर प्रत्येकता P इक्वल हो जाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम 6 है और कुल परिणाम 6 की पावर 3 है, तो पावर 1 घात कम हो जाएगी, तो 1/6 की पावर 2 यानी कि 36, 1/36 आंसर होगा। अगला सवाल 4 सिक्कों को उछालने पर समान परिणाम आने की प्रत्येकता ज्ञात कीजिए। 4 सिक्कों को उछालने पर अनुकूल परिणाम समान परिणाम हेड 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 टेल 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 टेल, और कुल परिणाम 2 की पावर 4। तो प्रत्येकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम यानी कि 2 और कुल परिणाम 2 की पावर 4 यानी कि 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी 8, 1/8 आंसर। एक सिक्का उछालने पर चित्त या पट
आने की प्रयत्ता ज्ञात कीजिए। देखिए एक सिक्का उछालने पर ओनली चित आने की प्रयत्ता 1/2 होती है और ओनली पट आने की प्रयत्ता 1/2 होती है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक सिक्का उछालने पर चित या पट दोनों में से कोई आने की प्रयत्ता, तो अनुकूल परिणाम कितने बन रहे, 2 बन रहे और टोटल परिणाम 2 होते हैं, तो 2/2 यानी कि 1 आंसर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम में रीड मैथ्स नाम से चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।